आप सभी को जय मसीह मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग यहूदियों का तीसरा मंदिर के विषय में हम लोगों ने देखा कि क्या यहूदी लोग तीसरा मंदिर का निर्माण कर पाएंगे कि नहीं। मैंने बाइबल से कुछ बातों को अपने विचार अपने विश्वास के अनुसार मैंने आपको बताया, वचन के साथ मैंने बताया था कि मैं इसलिए ये बात को नहीं मानता हूं कि यहूदी लोग एक मंदिर वहां पर निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस मंदिर को नाश होने के बारे में भविष्यवाणी किया था और उसने कहा था कि वहां पर एक पत्थर भी नहीं बचने वाला है उस स्थान पर। और मत्ती 23 का 38 में हमने जो वचन को पढ़ा है वो है कि इसलिए तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता है। मसीह के उस कहे गए वचन के अनुसार मैं मानता हूं कि जिस जगह को मंदिर को मसीह ने उजाड़ छोड़ दिया है उसे कोई खड़ा नहीं कर पाएगा या उसे कोई आबाद नहीं कर पाएगा। इस बात को मैं पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो कहा है वो वैसे ही ठहरेगा और भविष्य में मंदिर का निर्माण होंगे। ऐसे कहने वाले लोगों का कुछ तर्क ये है, उनका कुछ बोलने का जो कारण ये है क्योंकि उन लोगों का एक विश्वास है कि भविष्य में जब मंदिर निर्माण होगा तब विरोधी मसीह आएंगे और विरोधी मसीह उस मंदिर पर बैठेंगे, क्योंकि विरोधी मसीह के बैठने के बारे में बाइबल से कहीं ना कहीं कुछ संकेत जो मिलती है। तो अगर वो होना है, भविष्य में ये होना है, तो एक मंदिर की आवश्यकता है। आज मैं इस विषय पर आपके सामने कुछ बातों को जरूर बताऊंगा। उससे पहले अगर आप पहले बार हमारी इस टॉपिक के बारे में जो सुन रहे हो तो मैं आपको कृपया करके इससे पहले का दोनों वीडियो जो हमने इसी टॉपिक पर बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है, तो आप पहले का दोनों वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम लोगों ने क्या क्या बातों को उसमें बताया है, क्यों मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यहूदी लोग अपना तीसरा मंदिर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो जरूर आप लोग उस वीडियोस को देखें। मैं उस वीडियो का लिंक को जरूर डिस्क्रिप्शन में और नोटिफिकेशन में मैं डालूंगा। जरूर आप लोग उस वीडियोस को देखें और उसको देखने के बाद आप इस तीसरा वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पूरा समझ में आए। तो प्रियो, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पिछले बार जो कमेंट किया था उसमें से एक विषय था उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। इसके विषय में पिछली बार मैंने बताया था कि बाइबल के अनुसार वो क्या है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि थिस्सलुनीकियों की पत्री में जो लिखा है कि विरोधी मसीह जो यहूदियों का मंदिर में बैठेंगे करके लिखा गया है, ऐसा तर्क, ऐसा बहस करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी जो भी ये वीडियो जो होता है ये हमारे लिए एक बहस के लिए कारण ना बनने पाए। ये सिर्फ बहस के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का वचन समझने के लिए मैं इन बातों को बताया और मैं जिस प्रकार वचन को समझ रहा हूं और जिस प्रकार इसको मुझे ग्रहण करने में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उस अनुसार मैं इसको बताता हूं। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके विपरीत में, ऑपोजिट में विश्वास करते हो, मगर मैं बोलता हूं कभी भी इन बातें हमारे बीच में कोई नाराजगी का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। तो प्रेम में हम वचन को सीखें, प्रेम के साथ हम परमेश्वर का वचन को, हम कलाम को पढ़े। हो सकता है हमारी राय में फर्क हो, अलग अलग बातों में फर्क हो, फिर भी हम सब एक मुद्दे पर विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम कलीसिया उनके इंतजार कर रहे हैं। तो अंत के दिनों में मसीह के आगमन से पहले कुछ बातों को मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि कलीसिया कहीं ना कहीं एक गलत शिक्षाओं में ना रहे, सोचकर मैं इन बातों को मैं बताता हूं। अगर आपको इन बातों को फॉलो करने का पूरा आजादी है या आपकी इच्छा है कि इसको आप फॉलो करें या ना करें, आपके हाथ में है, तो आप जरूर सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो जरूर हम लोग आगे को बढ़ेंगे। तो अधिकांश लोगों का एक प्रश्न को मैं आज इस वीडियो में सामना करना चाहूंगा, वो है दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहाँ पर विरोधी मसीह के विषय में लिखा गया करके कोई भी दुविधा नहीं है। हम सब जानते हैं कि भविष्य में, एंड टाइम में, अंत के समय में एक विरोधी मसीह खड़ा होगा। मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट लिखा गया है। जब मसीह विरोधी खड़ा होगा तो मसीह विरोधी के बारे में लिखा गया है कि वह अपने आप को ऊंचा या बड़ा ठहराएंगे और बहुत सारे जगह पर अपना कंट्रोल वो रखेंगे और अपने हाथ में वो नियंत्रण को ले लेंगे। ये सारी बातें मैं भी मानता हूं, वैसे ही मानता हूं जैसे आप लोग इसको विश्वास
करते हैं। लेकिन मेरे विचार में फर्क यहाँ पर है कि नया नियम में जो पौलुस जो लिखा है, जो परमेश्वर का मंदिर जितने भी कहा गया है, यहाँ पर मैं जो बात को विश्वास करता हूं वो यह है कि वह कलीसिया है, वो चर्च है, क्योंकि नया नियम का परमेश्वर का मंदिर चर्च है। और विशेषकर ये बात जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना, थिस्सलुनीकियों की के लिए पौलुस ने ये जो चिट्ठी लिखा है, ये पत्री लिखा है। थिस्सलुनीकिया पौलुस के दूसरे मिशनरी ट्रिप में तिमुथियुस के साथ, सिलास के साथ पौलुस ने वहां पर विजिट किया था, थिस्सलुनीकिया में गया था। और वह एक ऐसी स्थान है जहां पर ज्यादातर आबादी में मेजोरिटी अन्य जाति से, यूनानियों से लोग हैं, जो लोग पाए जाते हैं, यूनानी लोग पाए जाते हैं। ग्रीस और मैसिडोनिया वैसी जगह के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। और ये कलीसिया के अधिकांश, मैं सोचता हूं, और इसके हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादातर लोग अन्य जाति के लोग हैं, जो जेंडाइल्स से प्रभु में आए वाले लोग हैं। और यहूदी लोग नाम भर के लिए बहुत ही कम संख्या में थिस्सलुनीकिया चर्च में पाए जाते हैं, क्योंकि ये चर्च जेरूशलेम की चर्च नहीं है कि यहूदी लोग मैसियानिक जूस वहां पर भारी मात्रा में रहे। ये चर्च थिस्सलुनीकिया का चर्च है। थिस्सलुनीकिया में अन्य जाति लोगों को ज्यादा वहां मात्रा में भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अन्य जातियों को जब पौलुस एक बात लिखता है तो यहूदियों की किसी भी चीज का इशारा उन लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पौलुस बिल्कुल अन्य जातियों को कभी भी इशारा यरूशलेम मंदिर की ओर दिखाकर उनको इंतजार करने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य जाति लोग दूर में रहते हैं, यरूशलेम में नहीं रहते हैं, बहुत ही दूर जगह में रहते हैं। और ये उन लोगों को वहां की बातों को हमेशा ध्यान देख कर रहना, आज जितना हमारा इजराइल की और हमारी नजरें हैं, वैसे उस जमाने में पॉसिबल नहीं था कि इजराइल में क्या हो रहा है, जेरूशलेम में क्या हो रहा है, ये देखना, ये समझना बहुत ही समय लग जाएगा, क्योंकि मीडिया का और कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जो उनको खबर बहुत जल्दी पहुंचा सके। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों को यरूशलेम मंदिर के बारे में उनको सूचना दे रहा है और उनको बोल रहे हैं कि तुम उसको ध्यान देकर रहना, क्योंकि जब तुमको पता चल जाएगा कि विरोधी मसीह आकर मंदिर में बैठेगा, तब तुम याद रखना कि यीशु मसीह का दिन आने वाला है। क्योंकि यही अध्याय आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ये सब संकेत क्यों बताया गया कि विरोधी मसीह मंदिर में बैठने वाला है। क्योंकि उनके बीच में, थिस्सलुनीकिया चर्च के बीच में एक ऐसा गलत शिक्षा आ गया था और लोगों में कहीं ऐसा भी भ्रम किसी ने डाल दिया कि यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह आकर चले गए, अपने चर्च को लेकर गए। ऐसी बहुत सारी शिक्षा उनके बीच में झूठे मसीह लोगों के द्वारा वहां पर फैला दिया था। इसलिए कलीसिया डरने लगा, मसीह आ गया, मसीह आके चले गया। तब पौलुस उनको समझाने के लिए ये पत्री लिखा है। ये पत्री में दूसरा अध्याय का शुरू से मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा गया है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुम में से विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कलीसिया को पौलुस कहते हैं कि किसी ने तुमको ऐसे समझाया है कि मसीह का वह दिन आ गया है, या हमारे द्वारा कोई चिट्ठी वहां पहुंच गई है कि मसीह आ गया, ऐसा सोचकर तुम नहीं घबराना, क्योंकि वह दिन तब तक नहीं आएगा, वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक विनाश का पुत्र प्रकट ना हो और धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग मतलब अपोस्टेसी, विश्वास को त्याग देना, विश्वास को छोड़ देना। ये किसको कहते हैं पौलुस? मसीह लोगों को कहते हैं। विश्वास का त्यागना और विनाश का पुत्र जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक मसीह का आगमन का दिन नहीं आएगा और मसीह विरोधी आएगा। और मसीह विरोधी आकर क्या करने वाला है? 4 वचन में लिखा गया है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराएंगे। तो मसीह विरोधी जो आने वाला है वो सिर्फ यहूदियों के मंदिर के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा है वो हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। तो हर एक जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, द वन हु opposes and exalts himself above all that is called God or that is an object of worship।
जो कुछ परमेश्वर कहलाता है और जो कुछ पूज्य की विषय होती है, जो भी पूज्य कहलाता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होती है, वह सब में विरोधी मसीह क्या करेगा, अपने आप को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। मतलब हर एक ईश्वर कहलाने वाली चीजों पर विरोधी मसीह अपने आप को ऊंचा करने वाला है। याद रखना, ये यहूदियों के विषय में यहां पर नहीं कहा गया, हर एक जातियों पर आने वाली एक बड़ी विपत्ति के समय के बारे में बताई गई है। हर एक धर्म पर विरोधी मसीह क्या करेगा, राज करने वाला है। जहां पर भी लोग ईश्वर कहकर अपने अपनी समझ के अनुसार जो अपने अपने मंदिरों को खड़ा किया है, ईश्वर है, पूज्य विषय है बोलकर जो आराधना, उपासना, भजन जो करते हैं, उन सारी जगहों पर विरोधी मसीह का हाथ पहुंचेंगे और हर एक स्थान पर विरोधी मसीह अपने आप को ऊंचा ठहराने का प्रयास करेगा। यहां पर जो लिखा गया है, ये वचन के अनुसार, ये यरूशलेम मंदिर के बारे में यहां पर संकेत नहीं लिखा। यहां पर जो लिखा गया है, हर एक विषय के ऊपर लिखा गया है। हर एक विषय के ऊपर विरोधी मसीह क्या करेगा, अपने आप को ऊंचा ठहराने वाला है। यहां तक कि वो परमेश्वर का मंदिर में भी अपने आप को ऊंचा करेगा, लिखा है। यह विरोधी मसीह जो यरूशलेम टेम्पल में बैठने के विषय में नहीं कहा। कलीसिया को अगर पौलुस ये बात को समझाती है, वो भी अन्य जातियों में से प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को एक बात मालूम है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। यह बात पौलुस उनको समझा चुके हैं। बहुत पहले भी बहुत सारी चिट्ठियों के द्वारा भी कुरिन्थ कलीसिया को समझा दिया है। पत्रस के द्वारा पत्रस ने समझाया है कि हम सब वह पत्थर है जो परमेश्वर का आत्मिक गृह का निर्माण करते हैं। आज नया नियम में परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं और उनके जो भवन का निर्माण आज हो रहा है। आज हम मसीह के देह है, शरीर है, और उस शरीर के हम सब एक एक अंग है। तो जब पौलुस जब ये बात को लिखता है, तो यहाँ पर जो मंदिर है, मैं विश्वास करता हूं वो मंदिर कलीसिया है, वो मंदिर चर्च है। क्योंकि विरोधी मसीह जब आएगा तो चर्च यहाँ पर इस पृथ्वी पर जरूर रहेंगे। कई सारे लोगों का टीचिंग इस प्रकार है कि मसीह विरोधी आने से पहले ही कलीसिया को यहाँ से उठा लिया जाएंगे, इससे पहले रैप्चर हो जाएगा। मैं उस बात पर बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरा बाइबल में उस प्रकार नहीं लिखा गया है कि कलीसिया विरोधी मसीह आने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। फिर मसीह विरोधी का अर्थ ही क्या क्या निकला है, आप जरा सोच कर देखें। वो मसीह का विरोध करने वाला है। मसीह विरोधी का अर्थ है मसीह का विरोध करता है। मसीह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का वो विरोध करेगा। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके खिलाफ वे उठने वाला है। वचन में बहुत सारी सबूतें हमें मिलती हैं कि जब मसीह विरोधी उठेगा तो कलीसिया पर बहुत बड़ी विपत्ति का दिन आने वाला है, बहुत बड़ी क्लेश का समय होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में आप देख सकते हैं कि वो उस बड़े भारी क्लेश जो होने वाला है, जिसके बारे में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो कहा गया, जो महासंकट का दिन आने वाला है, वो महासंकट का दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और उसके बाद कलीसिया का रैप्चर हो जाता है करके बाइबल में साफ लिखा गया है। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 29 से मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेंगे और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। बाइबल में लिखा है कौन सी क्लेश है? क्लेश के बारे में वहां पर बाइबल में लिखी गई है, बहुत ही बड़ी क्लेश आने वाली है ना? बहुत ही बड़ी क्लेश होने वाला है और ऐसा क्लेश होगा जो अब तक दुनिया में आया नहीं हो। ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा क्लेश के समय आने वाला है। जब ऐसा क्लेश का दिन होने के बाद बाइबल में लिखा है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। ये कब होता है? मनुष्य का पुत्र का बादलों पर आगमन के बारे में यहाँ पर लिखी गई है, जब एक बड़ी तुरही फूकी जाएगी, है ना? एक तुरही फूकी जाएगी। थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 4:16 में लिखा गया है, जब तुरही फूकी जाएगी, है ना, मसीह बादलों पर आने वाला है। और किस लिए आएगा? क्योंकि हमारा रूप बदलने वाला है और हम मसीह में हवा में मसीह के साथ हम मिलने वाले हैं, तो हम भी उठा लिया जाने वाले हैं। तो मसीह के आगमन कब हो रहा है?
बाइबल के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार 24 अध्याय और उसका 29 के अनुसार लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद ये सब घटना होगी। जब क्लेश संसार में रहेगा तब विरोधी मसीह यहां पर होंगे। विरोधी मसीह अगर यहां है तो याद रखो कि कलीसिया यहां पर है। कलीसिया के विरुद्ध में ही वो उठने वाला है। वो विरोधी मसीह है, एंटी क्राइस्ट है, एंटी यहोवा नहीं है, यहोवा के खिलाफ में नहीं है, यहूदियों के खिलाफ में नहीं बोलते हैं, वो मसीहों के खिलाफ में उठ रहा है। वो विरोधी मसीह लोगों को विरोध करने के लिए उठ रहा है। इसलिए यूहन्ना ने अपने पत्र में क्या समझाया, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर यूहन्ना कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसमें हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के ते नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहते हैं, मसीह विरोधी उठे हैं। किसको बोलते हैं? चर्च को बोल रहे हैं। और वे निकले कहां से हैं? हमारे बीच में से उठे हैं, हमारे बीच में से निकले हैं। अगर हमारे बीच में से विरोध करने वाला एंटी है ना मसीह लोग अगर उठे हैं, याद रखो जो आने वाला जो मसीह विरोधी है, जो ये सबका एक जो मूल आने वाला है, वह भी मसीह का विरोध करेगा और कलीसिया को टॉर्चर करने का प्रयास करेंगे। आज जितना भी क्लेश दुनिया में है, इससे बढ़कर क्लेश का दिन आने वाला है। खासकर मसीह लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज प्रॉस्पेरिटी गोस्पल, चंगाई, छुटकारा आदि बातों में और धन, मिरेकल मनी, ऐसी बातों में कलीसिया को भ्रष्ट कर दिया, नाश कर दिया, पवित्रता से दूर कर दिया। आज लोगों को मसीह के लिए क्लेश सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए कोई सिखाते नहीं है, समझाते नहीं है। मगर याद रखो, अंतिम दिनों में कलीसिया बहुत बुरी तरह से सताया जाएगा। जैसे प्रथम सदी में सताव होता था, उससे भी बड़ा क्लेश का दिन आने वाला है, जो अब तक संसार में आया नहीं हो, ऐसा दिन आने वाला है। तो हमको याद रखना है कि बहुत सारे लोगों का विश्वास त्याग होने वाला है, बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़ देने वाला है। आज जितने मसीह में भीड़ों को आपको देखते हैं, आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे भीड़ को जो मसीह में चंगाई को देखकर, छुटकारा को देखकर, मिरेकल मनी देखकर, लंगड़ा चलते देखकर जो मसीह के पीछे जो हो लेते हैं, ऐसे लोग मसीह को छोड़ने का दिन आने वाला है। वो कब होगा? यूहन्ना 6:66 में जब यीशु मसीह ने वचन को कठिन सिखाने लगा, तब भी बहुत सारे लोग जो रोटी खाने आए थे सब छोड़कर चले गया। वो 6:66 इतना खतरा था कि मसीह की शिक्षा में लोग अगर बुरा मानने लगा और मसीह को छोड़ दिया तो बुरा एक और, इससे बुरा एक और चीज आने वाला है। वो 666 मसीह विरोधी का एक संख्या है। वह जब आएगा, याद रखो, चर्च को साफ करने का एक समय आने वाला है। हर एक जंगली पौधे को हटा दिया जाएंगे, हर एक बुरे मछली को जाल से फेंक दिया जाएगा, अच्छे मछली को अपने पास इकट्ठा करने का दिन आने वाला है। वह दिन मसीह के आगमन से पहले होना जरूरी है। उस समय में विरोधी मसीह कलीसिया को सताने के लिए अपने आप को अधिकार उनको मिला हुआ एक समय है। इसी विषय में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी लिखा गया है। 13 अध्याय और उसका 10 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। जब विरोधी मसीह उठेगा तब वह पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ने का उनका अधिकार दिया गया है। 7 वचन में लिखा है, और यह भी अधिकार उसे दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर भी अधिकार दिया गया है। तो विरोधी मसीह का हाथ हर एक जाति, हर एक धर्म पर पहुंचने वाला है। हर एक पूज्य वस्तुओं पर, हर एक पूज्य ईश्वर कहलाने वाली बातों पर विरोधी मसीह का हाथ पहुंचने वाला है। इसलिए वहां पर क्या होगा? जिसको कैद में पड़ना है, 10 वचन में लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। कि कई सारे लोग विरोधी मसीह की बातों को नहीं मानेंगे, उन लोगों को कैद में डाल दिया जाएगा, तलवार से काटा जाएगा, मारा जाएगा जब मसीह विरोधी का दिन शुरू होगा। क्योंकि वो बहुत बड़ी क्लेश का, संकट का समय आने वाला है जब ख्रिस्ट विरोधी खड़ा होगा। उन दिनों में किस चीज का जरूरत है, किन बातों की आवश्यकता है? वहां लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है ना? पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इंग्लिश में क्या लिखा है? Here is the patience and the faith of the saints। मसीह लोगों का या पवित्र लोगों का या विश्वासी लोगों का धीरज और विश्वास यहां पर दिखाना पड़ेगा। कहां पर दिखाना पड़ेगा? जो कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मारे जाना है वो अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। यहां पर मसीह लोगों का धीरज दिखाना पड़ेगा
और मसीहों का विश्वास दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर विश्वास से धीरज धर कर खड़े रहना पड़ेगा हमारा परमेश्वर के लिए। वो विरोधी मसीह सताने के लिए उठेंगे जरूर, खिलाफ मसीह लोगों के खिलाफ में वो उठेगा। याद रखो, क्योंकि वचन में हमें ये चेतावनी पहले से मिल चुका है। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाया। कभी भी क्लेश से पहले कलीसिया को रैप्चर करने के लिए मसीह नहीं आने वाला है। वो गलत शिक्षा है जो बहुत सारे लोगों ने सिखाया है। इसलिए मैंने बोला कि थिस्सलुनीकियों की पत्री में जो मंदिर लिखा गया है, जहां पर विरोधी मसीह खड़े होने वाला है या विरोधी मसीह अपना हुकूमत चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो चर्च है, वो कलीसिया है, जिसके बारे में बाइबल में बहुत सारी जिक्र हमें मिलती है। क्योंकि विरोधी मसीह उन दिनों में, जब क्लेश के समय में विरोधी मसीह का राज्य जब चलेगा, कलीसिया यहीं पर होंगे, कलीसिया संसार में होंगे। और उन दिनों के क्लेश के पश्चात मसीह के आगमन बादलों पर होगा। उस समय में स्वर्गदूतों के द्वारा दुनिया के चारों तरफ से, कोना कोने से अपने चुने हुए लोगों को मसीह के पास एकत्रित करेंगे करके लिखा है। उस दिन बहुत ही बड़ा तुरही फूकी जाएगी। ये कौन सी तुरही है? बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थी 15:51 में लिखा है, अंतिम तुरही फूकते ही हम सब, है ना, मसीही में हम जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे, हमारा रूप बदलने का वह दिन आने वाला है। आखिरी तुरही वह फूकेगा। जब आखिरी तुरही फूकेगी तब ये सब होगा। तो आखिरी तुरही फूकने से पहले बहुत सारी घटनाएं हैं जो होना है। प्रकाशित वाक्य भी पढ़ोगे तो आपको ये बात सब समझ में आएगा। तो प्रिय, मुझे उस विषय में आज नहीं जाना है। अगर आपको इस विषय पर डाउट है, जरूर मैं आने वाले समय में क्लेश के विषय में, विरोधी मसीह के बारे में मैं जरूर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार बाइबल हमें समझाती है, और मैं इस बातों को कैसे मैं इसको समझता हूं, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही देखा है कि विरोधी मसीह कौन से मंदिर में रहने वाला है। विरोधी मसीह हर एक रिलीजियन के ऊपर वो अपना हुकूमत चलाने का प्रयास करेगा, और खासकर इतना तक कि वो चर्च में भी प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, लीडर लोगों को बहकाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोगों को अपने वश में करने का वो प्रयास करेगा। वह दिन आने वाला है, इससे पहले हम जागृत होकर रहे, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में और गहराई में हमें जाने में परमेश्वर मदद करे। आप सभी को जय मसीह। अगले एक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह।